हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लोग हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट के जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। फिर आगे आज हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि नीट के लिए नीड होगा और साथ में 12th क्लास के लिए और आईआईटी मेन के लिए भी ज़रूरी होगा। तो चलिए हम लोग आज आगे क्वेश्चन करते हैं जो कल हो गया था, मतलब सॉरी पिछले क्लास में जो हुआ था। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पहले भी बहुत कुछ मैंने बता दिया था कि F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन में R²। ये फॉर्मूला होता है, दो चार्ज बॉडी है, एक सिंपल Q1 और एक सिंपल Q2 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, R है। इसके फिर मैंने वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिखाया था। अब आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन कर रहे थे और भी आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ध्यान देना। देखो, एक सिंपल Q चार्ज है, ठीक है, एक सिंपल कैपिटल Q चार्ज है। इस Q चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चार्ज में डिवाइड कर रहे हैं। इस Q चार्ज को दो चार्ज में डिवाइड कर रहे हैं, तो कह रहे कि इस दो चार्ज में इस प्रकार से डिवाइड करो इस Q चार्ज को। सिंपल मान के चलो एक 10 कूलम्ब है, तो अगर एक 10 कूलम्ब है तो ये क्या, इसके बगल में एक दूसरा चार्ज लेके आओगे, तभी ये चार्ज क्या करेगा, दूसरे पे फोर्स लगाएगा। दो चार्ज होना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने तो सिंपल Q चार्ज लिया है, तो एक चार्ज और चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कह रहा है कि इसी Q चार्ज को, ध्यान देना, इसी Q चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करो। जैसे अगर मान के चलो ये 20 कूलम्ब है, तो दो पार्ट में इस टाइप से डिवाइड करते हैं। एक 16 कूलम्ब ले लिया तो ये कितना लेना पड़ेगा, 4 कूलम्ब। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पे Q चार्ज को इस प्रकार से डिवाइड करो ताकि उन दो चार्ज, जो इस Q चार्ज से दो चार्ज बना, वो आपस में जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स मैक्सिमम होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मान के चलो हमने लिया 20 कूलम्ब, तो 20 कूलम्ब हमने लिया है, तो अब उसको बहुत तरीका से डिवाइड कर सकती हो। जैसे 20 कूलम्ब है तो उसमें से अलग अलग कर लिया, एक 10 कूलम्ब अलग कर लिया, एक 10 कूलम्ब अलग कर लिया। अब इन दोनों को हम लोग बीच में देखते हैं कितना फोर्स लगाता है। इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हो, उसमें से 16 कूलम्ब अलग निकाल लिया और फिर 4 कूलम्ब अलग निकाल लिया, तो दो चार्ज हो गया। तो कह रहे कि किस तरीका से दो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस Q चार्ज को, ताकि उन दोनों के बीच का फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही हमें निकालना है। ठीक है, तो अब मान के चलो हमने मान लिया इस Q चार्ज को दो टुकड़ा, दो पीसेस में कन्वर्ट किया है। तो एक हमने मान लिया, लेट वन चार्ज बी Q, छोटा Q। ध्यान देना, इधर एक Q चार्ज है तो दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा, Q माइनस Q। दो चार्ज हुआ कि नहीं? इस Q चार्ज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक Q है तो दूसरा कितना होगा, Q माइनस Q। देखो, ये CBSE 12th के लिए भी हो सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और नीट के लिए भी, और आईआईटी मेन के लिए ये जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक चार्ज Q है तो दूसरा कितना होगा, Q माइनस Q। क्योंकि मान कर चलो इस Q चार्ज को, Q इस कैपिटल Q चार्ज में से अगर स्मॉल Q चार्ज हमने निकाल लिया, कितना रिमेनिंग रह जाएगा, Q माइनस Q। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। मतलब कि हमारे पास दो चार्ज है, ऐसा सिंपल, एक हो गया Q और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q माइनस Q। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमने मान के चलो R ले लिया। ठीक है, अब दोनों के बीच का फोर्स का फॉर्मूला निकालो, क्या होता है, F बराबर में K Q1 Q2 बाय R²। Q1 के बदले ये होगा और Q2 के बदले Q माइनस Q अपॉन में R²। हमें फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कभी भी किसी चीज के लिए बोलेगा कि मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो उस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर किसी चीज का बड़ा करना है, हाँ नहीं, किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उस चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। बात समझ में आ कि नहीं आया? ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4
मैक्सिमा ऑफ फोर्स। तो हमें फोर्स को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग dF/dq कर देंगे, dF/dq, q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करो, सिंपल है। तो हम लोग d/dq इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो q/r² बाहर आएगा, q/r² बाहर आया, और ये जो टर्म्स है ये क्योंकि q के रिस्पेक्ट में ये अंदर है, इस q से दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस q को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, q माइनस में q²। बात समझ में आ रहा है? देखो इस q को q से किया था q और माइनस में q² हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू k/r²। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये छोटा q से इस q का 1 और ये बड़ा q रहेगा, तो इनटू में q। बात समझ में आ रहा है? फिर माइनस है तो माइनस, फिर q² का क्या होगा 2q, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो d/dq होता है उसको उसके इक्वल टू में हम लोग 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। इसके बराबर में क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से हमें छोटा q की वैल्यू निकालना है। ये टर्म्स इनटू में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। इसके इक्वल टू में हो जाएगा q माइनस 2q बराबर में 0। हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा q बराबर में 2q, ठीक है। q/q आ जाएगा, तो हमें q बराबर में क्या होगा q/2, ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में? कई बार क्या बोलता है क्वेश्चन में, ये भी बोल सकता है इन दोनों कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो भी फाइंड आउट करो कि, तो यहाँ पे रेशियो अगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q/q बराबर में हाफ। देखो ये q है ना, यहाँ नीचे आएगा तो डिवाइड में होगा इस तरफ, तो इधर 2, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो, ठीक है। ऐसे या इसको ऊपर और इसको नीचे रखते हो तो 1/2 आ जाएगा। बात समझ में आया? लिखोगे तो लिख लो, ठीक है। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है। अब हम लोग ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो ध्यान देना, अब है इलेक्ट्रिक फोर्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। अब अगर मान के चलो अभी हमने एक चार्ज बॉडी के वजह से दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स निकाले हैं। अब देखो चार्ज बॉडी जो रहेगा ना वो कई तरीका से रहेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने एक क्यू चार्ज दिया, एक सिंगल चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है मान ऐसे, और यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है। ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। अब देखो तो ऐसे सिंपल दो चार्ज है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तो चार्ज बॉडी कई तरीका से हो सकता है, ठीक है। अब हेडिंग दे देना, हेडिंग दे दो इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है। अब ध्यान देना सिंपल है, देखो इधर ध्यान दो। जैसे कि मान के चलो मैंने एक रॉड लिया ऐसे, अभी हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे पता है कि एक बॉडी है, छोटा सा पॉइंट है, ऐसे छोटा सा एक बॉडी है और इस पे चार्ज है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चार्ज है वो एक रॉड है, हाँ पूरे रॉड पे है, उसके वजह से हमें फोर्स लगा निकालना है। यहाँ पे मान के चलो पॉजिटिव चार्ज या चाहे निगेटिव जो भी हो, चार्ज बॉडी है, हाँ चार्ज बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे इसके पूरे रॉड के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा
क्यू चार्ज हम लोग रख दिए हैं ऐसे, यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है जी। अब देखो इस चार्ज, ये जो लीनियर चार्ज बॉडी है, इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हम लोग डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ठीक है जी। ऐसे ये डिस्टेंस हमने डी मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका लेंथ जो है वो हम लोग मान लेते हैं एल, लेंथ एल मान लिए हैं, लेंथ एल मान लिया है। ये जो रॉड है चार्ज बॉडी रॉड, तो यहाँ पे देखोगे तो इसका लेंथ एल है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी ध्यान देना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। देखो अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसे कि इसके पूरे बॉडी पे चार्ज है, पूरे बॉडी पे, तो इसके छोटे से पॉइंट पे कितना चार्ज होगा, इसके छोटे से पॉइंट पे, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके यूनिट मीटर ले लो, मतलब 1 मीटर पे या 1 सेंटीमीटर पे जितना चार्ज होगा उसको हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा बराबर में होता है Q बाय एल, मान के चलो इस पे टोटल चार्ज Q है, लैम्डा बराबर में क्या हो जाएगा Q बाय एल, लीनियर चार्ज। इसका यूनिट निकालोगे तो कूलम पर मीटर, ऐसा यूनिट, ठीक है। इसको कहते हैं लैम्डा बराबर में Q बाय एल। मतलब लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ पे चार्ज, मतलब एक लेंथ पे, ध्यान देना, एक लेंथ पे लैम्डा चार्ज, उसी को कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एक लेंथ पे 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज, तो 2 मीटर पे कितना चार्ज, 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा। बात समझ में आ रहा है ना। तो जितना लेंथ के लिए निकालना होगा उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस रॉड में एक छोटा सा पीस कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे, ध्यान देना, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मान के चलो ये अगर यहाँ पे जो चार्ज होगा अलग चार्ज होगा, इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे सेम चार्ज है, इस पॉइंट पे जो चार्ज है इसके वजह से फोर्स निकालोगे तो इसके लिए डिस्टेंस अलग होगा, बट इसके लिए निकालोगे तो अलग होगा। इसके लिए निकालोगे इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसके लिए निकालेंगे तो अलग होगा। हर पॉइंट के लिए जितने भी यहाँ पे पॉइंट है, हर पॉइंट पे चार्ज है, तो हर चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अलग अलग हो रहा है, हर फोर्स को अलग अलग हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स, हर एक पॉइंट के वजह से अलग अलग फोर्स हो रहा है, तो इस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन मेथड से निकालना पड़ता है। समझ में आया। कब इंटीग्रेशन मेथड से निकालना पड़ता है, हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे छोटा सा, ध्यान देना, ये छोटा सा पीस कंसीडर कर लिए हैं यहाँ पे। इसका लेंथ हम लोग मान रहे हैं dx, इसका मान क्या, लेंथ क्या मान रहे हैं dx, छोटा सा पीस का है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको हम लोग x मान लिए जी, इसको हमने x मान लिया। और देखो ये x है, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, और ये जो छोटा सा पीस है, इस पीस का लेंथ है dx, इस पीस का लेंथ है dx। समझ में आया। तो हम लोग ये निकालना चाह रहे हैं कि इस पीस पे कितना चार्ज है, इस छोटा सा पीस, उस पीस का लेंथ कितना है dx, इस dx पीस पे कितना चार्ज है। तो देखो 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज, 1 मीटर लेंथ पे लैम्डा चार्ज, तो dx मीटर पे कितना चार्ज, लैम्डा इंटू dx। जितना मीटर डिस्टेंस के लिए निकालना है उसे मल्टीप्लाई करना। तो चार्ज ऑन स्मॉल पीस dx, ठीक है। तो इस पे चार्ज निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल पीस है तो स्मॉल चार्ज भी होगा, इसको हम लोग लिखेंगे dq बराबर में, तो क्या लगेगा, dq बराबर में लैम्डा dx, ठीक है, dq बराबर में लैम्डा dx। ये dq, इस पे कितना फोर्स लगेगा वही हमें निकालना है। तो सिंपल है, f बराबर में df बराबर में, ध्यान देना, df बराबर में क्या आ जाएगा, k q1 के बदले क्या आ जाएगा dq, और q2 के बदले क्या आ जाएगा q अपॉन में डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखो ना,
अच्छा हाँ x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है हाँ बात। सर। अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, टोटल लेंथ के लिए निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, एफ नेट निकालना चाहते हैं तो डीएफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। और डीएफ को हमें इंटीग्रेट करना है तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे डीएफ का इंटीग्रेट। तो यहाँ पर देखो ये वाला नहीं ये वाला दूरी से लेके ये पूरे डीएक्स को यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो dx स्मॉल पीस है यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक, यहाँ तक। जब ये यहाँ पे रहेगा तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा d। जब ये पीस को यहाँ से स्टार्ट करना है, इसी पीस को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लेके आएंगे तो पूरा लेंथ को रिकवर कर लेगा। ये पीस है यहाँ पे तो लेंथ कितना रहेगा d, और जब ये पीस यहाँ तक आ जाएगा तो ये दूरी कितना हो जाएगा l प्लस d। बात समझ में आया कि नहीं? इसको हमें इंटीग्रेट करना है d से लेके l प्लस d तक। सिंपल है, आप तो आराम से कर सकते हो। और df की वैल्यू हमें इतना रखना है। ठीक है, तो अब आ जाएगा क्या d, और यहाँ आराम से कर सकते हो आप l प्लस d। इसकी वैल्यू करोगे तो ये k d क्यूब k इंटू क्यूब बाहर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा k क्यूब और d क्यूब के बदले क्या लिखोगे, लैम्डा dx। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा dx अपॉन में x स्क्वायर। लैम्डा भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा क्या k लैम्डा क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन करोगे dx बाय x का। सिंपल इंटीग्रेशन करोगे तो ये देखो 1/x स्क्वायर dx है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या लगेगा x के पावर -2। ठीक है बात, dx। यस सर। ये हो जाएगा। देखो अब इसको सॉल्व करना है। यस तो सर। x देखो फॉर्मूला होता है x -2 + 1 अपॉन में -2 प्लस 1, ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन में -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा सिंपल क्या -1/x, और लिमिट हो जाएगा d से लेके l प्लस d तक। अब इसको आराम से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रख दो, और जो आएगा तो बोलोगे तो मैं रख सकता हूँ k लैम्डा क्यूब -1 अपॉन में l प्लस d। ठीक है, फिर -1/d, और यहाँ पे भी माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे ये आ जाएगा f = k लैम्डा क्यूब इनटू में n प्लस d, ये -d प्लस लैम्डा सॉरी l प्लस d अपॉन में d इंटू में l प्लस d। ठीक है, ये -d प्लस d कैंसिल आउट तो ये आ जाएगा f = k लैम्डा क्यूब l अपॉन में d इंटू l प्लस d। अब ये जो है ठीक है। यस सर। चलो इंटीग्रेशन वाला पार्ट को खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो ये बता देंगे। अब ध्यान देना। यस। अब देखो अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना। अभी रॉड क्या था, लीनियर रॉड था। अब हम लोग इसको बदल के कर रहे हैं, ध्यान देना। ऐसे है, ऐसे ध्यान दो, सेमी सर्कुलर के शेप में है, ऐसे π/2 ऐसे। ठीक है, अब इसके वजह से हमें यहाँ सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रखा। ठीक है, इस पूरे बॉडी पे जो चार्ज है ना कैपिटल क्यू है। जैसे उसमें जो रॉड था ना उस टाइम लीनियर रॉड था, इस बार सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, इसके वजह से निकालना है। तो इसमें मान के चलो सिंपल ऐसे ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेंटर पे क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज रखे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसका रेडियस हम लोग मान के चलो मैंने r मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो लीनियर चार्ज होगा यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा = q अपॉन में इस रॉड का टोटल लेंथ। इस रॉड का टोटल लेंथ कितना होगा 2πr नहीं होगा, बोलो
यस सर सर्कमफरेंस तो लैम्डा बराबर में q बाय 2 पाई r, ये ध्यान में रखना है। या तो क्वेश्चन में लैम्डा डायरेक्ट दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं। क्लियर है? पूरे सर्कम हाँ सॉरी, हाँ पाई r होगा, हाँ बिल्कुल पाई आर हाँ पाई r होगा। ठीक है, यस अब सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, यहाँ पे हर के लिए अलग अलग फोर्स लगाया जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। यहाँ पे पीस लोगे तो ये पीस यहाँ से कितना दूरी है, r दूरी है। यहाँ पे हाँ, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, तो इस बार डिस्टेंस नहीं बदलेगा, फोर्स बदलेगा। तो बहुत तरह का फोर्स होगा, हर पीस के लिए अलग अलग फोर्स होगा और सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो उसके लिए हम लोग क्या तरीका करते हैं, इसको इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं सॉल्व। ठीक है जी। तो इसके लिए भी एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, एक पीस निकाल लिए हैं। यहाँ पे इस पीस का जो लेंथ हम लोग मान लेते हैं dx है। ठीक है, यस छोटा पीस का लेंथ हम लोग dx मान रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, सिंपल r है। ये r के एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, r होगा। देख लो dx ऐसे करके, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा। ये है dx, तो r का लेंथ होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला जानते हो, r के लेंथ बराबर में क्या होता है, तो dx बराबर में क्या होगा, r d थीटा। क्या होगा, r d थीटा। यस एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है, थीटा इक्वल टू होता है l बाय r। l r की लेंथ, l निकालना है, तो l बराबर क्या होगा, r थीटा। ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल हो जाएगा। ये dx बराबर में क्या होगा, r d थीटा। सिंपल है। यस सर। चलो अब हम लोग ये निकालें। अब देखो, इसके एक लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, तो dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा dx। लैम्डा dx समझ रहे हो ना? इसका मतलब dq, इस जो पीस पे जो चार्ज है dq बराबर में लैम्डा dx, और dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, इसका मतलब dq बराबर में, ध्यान देना क्या आ जाएगा, r d लैम्डा r d थीटा। समझ में आया? देखो dq बराबर में लैम्डा dx वैल्यू ये पुट करोगे तो ये जगह लैम्डा r d थीटा। ये dq की वैल्यू है, dq मतलब ये यहाँ पे छोटा सा पीस कंसीडर किए हैं, उस पीस पे कितना चार्ज है, उस पीस पे, पूरे बॉडी पे तो कैपिटल Q चार्ज है। बात समझ में आया? ठीक है जी। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो सिंपल सा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो मान लो ये ऐसे रिपेल करेगा जी। तो ये स्मॉल पीस है तो ये df फोर्स लगेगा। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये इंक्लाइंड है, मतलब कि कोई अगर मान के चलो, अगर ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लगता है उसका कोई नहीं, ठीक है, ये सिंपल निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई इंक्लाइंड है, टेढ़ा है, मतलब तो उसका दो कंपोनेंट हो जाता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बात समझ में आया? तो यहाँ पे इसका भी दो कंपोनेंट होगा, तो हम लोग इसका दो कंपोनेंट होगा, तो मान के चलो ये ऐसे अगर रिमूव कर रहा है ऐसे, इसका दो कंपोनेंट होगा, तो एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में। ये y एक्सिस वाला है ऐसे करके, और ये x एक्सिस वाला है। तो अगर मान के चलो सिंपल इधर वाला थीटा है तो ये थीटा होगा, ये वाला क्या होगा, df cos थीटा नहीं होगा, और ये वाला क्या होगा, df sin थीटा। ये df sin थीटा, ये df cos थीटा। बात समझ में आया? यस सर। अब देखो कहीं पे भी अगर सिमेट्रिक फिगर दिखे ना, सिमेट्रिक फिगर क्या होता है कि एक ऐसा शेप जिसको अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर डिवाइड करोगे जी। तो दोनों ना बराबर सेम फिगर दिखेगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं ऐसे रख दूंगा एक मिरर, तो लगेगा कि ये दो बराबर भाग में बटेगा, एक दूसरे के मिरर इमेज है ऐसा लगेगा। अगर यहाँ पे मैं मिरर रखता हूँ तो ऐसे लगेगा ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका मिरर इमेज है, ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या करना पड़ता है, हर एक पॉइंट के एक अपोजिट पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट का एक अपोजिट पॉइंट होता है। तो इसमें यहाँ पे जो पॉइंट है इसका देखोगे तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे भी पॉइंट होगा। बात समझ में आया? तो इसके लिए अगर फोर्स बनोगे तो इसके लिए डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये df होगा, इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा केवल क्या, df sin थीटा, ये वाला पार्ट। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग वैसे भी करके भी दिखा दूंगा, अब अभी हम लोग कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इस df का दो कंपोनेंट हो गया। पहले तो हम लोग df निकालते हैं,
ध्यान देना। तो df बराबर में, ध्यान दो, df बराबर में क्या हो जाएगा, k q1 q2, Yes, sir. q1 के बदले क्या आ जाएगा dq, DQ और q2 के बदले q अपन में sir. डिस्टेंस क्या है r R स्क्वायर। square. बात समझ में आया? Yes. यहाँ से देख लो R डिस्टेंस। square. अब यहाँ पे दो तरह का फोर्स है, एक वर्टिकल फोर्स है और एक Horizontal. हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल ये वाला हॉरिजॉन्टल होता है और ये वाला वर्टिकल Vertical होता है। होता है. तो हम लोग दो फोर्स निकालेंगे, F वर्टिकल, पहले हम लोग निकाले FV मतलब F वर्टिकल। F वर्टिकल में कौन है, DF sin थीटा, है. तो DF sin थीटा, ठीक है। Yes, sir. अब DF sin थीटा है, हमें टोटल F निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना कर देंगे. पड़ेगा। तो देखो यहाँ से उठाओगे और पूरे यहाँ तक करोगे, तो यहाँ से जब उठाओगे तो एंगल टोटल कितना बन रहा है, पाई। Pi. Yes, जीरो sir. से 180 या नहीं तो पाई बोल सकते Yes, हो। sir. इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके पाई तक। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिंपल है। डीएफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे एक चीज देखो, एफ बी बराबर में जीरो से लेके पाई तक, और यहाँ पे होगा डीएफ साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो डी क्यू के बदले क्या है, लेमडा आर डी थीटा। Yes, यहाँ पे sir. हम लोग वैल्यू के डी क्यू के बदले लेमडा आर डी थीटा इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो, Cancel. तो ये हो जाएगा के लेमडा lambda क्यू capital डी Q. थीटा अपॉन में आर। R. बात समझ में आया कि नहीं Yes, आया? sir. अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, डीएफ की वैल्यू, डीएफ की वैल्यू वो पुट करेंगे, Yes, sir. तो आ जाएगा जीरो से लेके पाई, और डीएफ की वैल्यू के लेमडा क्यू डी थीटा बाय आर इंटू में साइन Sin थीटा। theta. अब Constant जो बाहर आ कांस्टेंट है जाएगा. वो के लेमडा क्यू बाय आर बाहर आ जाएगा, Yes, sir. तो बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे आएगा क्या, 2 sin theta. जीरो से लेके पाई K के लेमडा और Q D theta. बाय आर, यहाँ पे जीरो से लेके पाई साइन थीटा डी थीटा। Yes. साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस Cos थीटा। theta minus cos theta. समझ में आया? Yes, sir. पुट करोगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा हमारा के लेमडा क्यू बाय आर, और यहाँ पे साइन थीटा का माइनस, माइनस में बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, Yes. कॉस थीटा, और लिमिट जीरो से लेके पाई Pi तक। तक. आप क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस Lower लोअर limit. लिमिट, ये हो जाएगा Lower limit zero माइनस है. के लेमडा क्यू बाय आर इंटू में कॉस पाई माइनस में कॉस जीरो। Zero. कॉस पाई की वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होता है, वन। यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, फिर माइनस, तो माइनस वन और माइनस वन, माइनस टू। Yes, sir. बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes. तो माइनस टू और माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई minus. करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो, तो Yes, लास्ट sir. में क्या होगा, टू के लेमडा क्यू बाय आर, R. ये हो जाएगा एफ में, ये एफ वर्टिकल की वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. अब ये horizontal के ऐसे निकाल लेंगे. ठीक है, ऐसे निकाल लोगे, Yes, sir. लोगे फोटो तो ले लो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, देखो अगर तुम सिमेट्रिक फिगर से ये दो पॉइंट लेते हो तब तो ये पता चल रहा है कि ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, लेकिन अगर तुम सिमेट्रिक फिगर इसको कंसीडर नहीं कर रहे हो तब दोनों का अपना अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं, अब हम लोग निकालेंगे एफ हॉरिजॉन्टल, दो फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन एक इस डायरेक्शन में। Yes, sir. तो एफ हॉरिजॉन्टल निकालोगे तो एफ हॉरिजॉन्टल के निकालेगा डीएफ साइन Sin सॉरी डीएफ cos थीटा होगा, Horizontal का yes, sir. Cos theta. और इसको इंटीग्रेट करो, इसको भी जीरो से लेके पाई पाई तक। जब इसको सॉल्व करोगे डीएफ की वैल्यू जो अभी निकाला तो वही पुट करना है, जी. फिर cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो sin थीटा Sin आएगा, theta आएगा. और sin थीटा का लिमिट रखोगे जीरो से लेके पाई तक, तो sin पाई भी जीरो cos पाई भी जीरो, तो नेट जीरो आ जाएगा। तो मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, Yes, sir. सिंपल है। तो एक ही फोर्स लगेगा इस पे, और वो भी किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। इसका ध्यान में रखना है कितना लगेगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है। बात समझ में आया? Yes, sir. चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये भी ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर मान के चलो हमने यहाँ पे
बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे, ऐसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पे। यहाँ पे मैंने दो, एक प्लस क्यू और एक यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस कैपिटल क्यू हम लोग रखेंगे हैं, ठीक है। और यहाँ के इसके जस्ट मिड पॉइंट पे इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, ये भी एल है और यहाँ से भी एल है, मतलब टोटल क्या होगा 2l। इसके जस्ट मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, ये ध्यान रखें यहाँ पे जो 2l है वो जबरदस्त ग्रेटर देन x है, 2l जबरदस्त ग्रेटर देन x है, मतलब डबल ग्रेटर देन। तो यहाँ पे अब यहाँ पर देखोगे सिंपल ये ऐसे, तो ऐसे हुआ, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एक निगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज रखे हैं जी, तो ये प्लस क्यू भी इसको अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से, यस सर, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से। यस सर। तो सिंपल है, अगर मान के चलो ऐसा एक बॉडी है यहाँ पे, और एक मान के चलो वायर यहाँ पे बांध दो ऐसे, और एक वायर यहाँ पे बांध दो, और ऐसे करके खींचो दोनों से सेम अमाउंट फोर्स से, तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं ये, यस सर। तो ये ऐसे अगर खींचोगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसका मास हम लोग m मान रहे हैं, ठीक है जी। तो अब नीचे की तरफ ये आएगा, लेकिन पता है यहाँ पे आके इसको क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए, लेकिन इनर्शिया के वजह से अगर मान के लो किसी को तुम धक्का दे दो और चाहो यहाँ पे रुक जाए तो नहीं रुकेगा, उसके अंदर इनर्शिया आ जाए तो वो आगे जाके रुकेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ना रुके, ये नीचे तक आ जाएगा। तो सिंपल है, मान के चलो ये यहाँ तक आ गया जी, फिर उसके बाद जैसे ये आगे आएगा तो ये यहाँ पे फिर इधर खींचने लगेगा, फिर ये यहाँ पे इधर खींचने लगेगा, फिर से ये खींचने की वजह से ऐसे ऐसे खींचेगा तो ये फिर ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाते जाते यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, फिर ऊपर जाएगा जी, फिर ऐसे फोर्स लगेगा नीचे आएगा, तो ये क्या करेगा, सिंपल ऐसे एसएचएम करने लगेगा। तो जो एसएचएम करेगा तो इसका हमें सिंपल टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। जैसे ये सिंपल ऐसे ऐसे होने लगेगा, इसका टाइम पीरियड, हाँ यस सर, तो उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गया? यस तो देखो हम लोग सिंपल कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलो ये हमने थीटा मान लिया जी, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे बताऊं कि मान जाओ ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कॉमन है, इक्वल है, ये इक्वल है, यस ये 90 है, ये 90 है। यस सर, बात समझ में आया? इसका ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है। यस सर, अब दोनों फोर्स लगाएगा, हम लोग F निकाल रहे हैं, F मतलब कि ये कितना फोर्स लगेगा, Yes. F इक्वल टू क्या होगा, K Q1, Q1 के बदले मैंने ये Q ले लिया, यस सर, Q2 के बदले Q, नेगेटिव की, अपॉन में डिस्टेंस क्या है, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या होगा, K Q1 Q अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गया? यस सर, अब देखोगे ये कितना फोर्स लगा रहा है, इतना लगा रहा है, ये भी इतना ही फोर्स लगेगा, Same लगा तो इसके वजह से निकालोगे दूसरे चार्ज बॉडी के वजह से, ये भी आ जाएगा K Q अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पे बात समझ में आया? यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि ये F बराबर में हो जाएगा, तो इस यहाँ पे जो फोर्स है, ध्यान देना, ये फोर्स है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा जी, देखो, इस फोर्स का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में जी, ऐसे सिंपल हॉरिजॉन्टल ऐसे, और एक इस डायरेक्शन में, इस F का दो कंपोनेंट। इधर वाला क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जी होगा, नहीं होगा, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो वर्टिकल अपोजिट से ये हो जाएगा F cos थीटा, और Yes, sir. इसका इधर क्या हो जाएगा F sin थीटा। बात समझ में आया? फिर इसके लिए करोगे तो इसका भी दो कंपोनेंट, इधर F cos थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और F इधर sin होगा theta. F sin थीटा, ठीक है। यस सर, तो सिंपल है। अब यहाँ पर देखोगे ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल वाले जो है ना एक दूसरे को, यस सर, तो एक ही फोर्स करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो F नेट कितना होगा, F नेट बराबर में दिया देना
2f sin थीटा होगा। होगा एक f sin थीटा इसके वजह से और एक f sin थीटा इसके वजह से, दोनों की वजह नेट से। हो जाएगा 2f sin थीटा। जी सर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो f की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, जी तो हाँ अब तो f की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 f की वैल्यू k q अपॉन में l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यस सर। ठीक है, और इनटू में साइन थीटा हो जाएगा ना 2f में साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये देखो एक ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर या ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा x अपॉन में रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे पुट करो x अपॉन में रूट l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है? यस सर। बात समझ में आया? यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू जो आएगा वैल्यू आएगा 2k x अपॉन में l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसकी पावर का आ जाएगा 3/2, ठीक है? ये इस पे सिंगल पावर, यहाँ पे हाफ पावर, यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे आधा, एक और आधा डेढ़, मतलब 3/2 यहाँ पे आ गया, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पर देखोगे मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाएगा f नेट, देखोगे ये आ जाएगा 2k q x अपॉन में l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे l जबरदस्त ग्रेटर देन x है, l के सामने में x गया। 1 करोड़ रुपया में 1 रुपया नहीं भी दोगे तो चलेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा 2k q x अपॉन में इसको ये 0 रखोगे, ये 2 से 2 l क्यूब हो जाएगा, ठीक है? यस। यहाँ पे देखो फोर्स जो है, ये फोर्स क्या है, हमेशा सेंटर के अलोंग में है ना? यस। तो ये x के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ। बात समझ में आया? तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या लिखोगे, माइनस, तो f बराबर में हो जाएगा 2k इंटू में माइनस x अपॉन में l क्यूब, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं SHM के इक्वेशन से f बराबर में क्या होता है, माइनस kx, या ऐसे लिख सकते हो k इंटू में माइनस x। अब इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे माइनस एक्स एफ के बराबर, तो के बराबर में ये टोटल टर्म होगा, ये फोर्स कांस्टेंट है, ये अलग के है, ये ध्यान में रखना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये आ जाएगा, ओके? यस। अब यहाँ पे कंपेयर होती है, यहाँ पे के बराबर में क्या हो गया, देखो के बराबर में लिखोगे 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में l क्यूब, ये के की वैल्यू आ गया, ठीक है? कंपेयर किया हूँ। अब टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आता है t बराबर में 2 पाई रूट m/k, ठीक है? अब ये जो k की वैल्यू ये आया है, इस फॉर्मूला में पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट, यहाँ पे ये टर्म्स आएगा रूट m 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब अपॉन में 2q क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है? अब ध्यान में रहेगा, लिखोगे तो लिखोगे, नहीं तो मिटा देता, ठीक है? फिर एक बार होगा तो समझा दूंगा। चलो देखना, सिंपल एक क्वेश्चन इसी प्रकार से एक और है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे 2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी कंडीशन वही रहेगा, यहाँ पे प्लस q मैं डाल दिया हूँ, यहाँ पे भी मैंने प्लस q डाल दिया, ठीक है? यस। या चाहे माइनस q जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल ध्यान देना कि एक सेंटर पे
एक सेंटर पे मैंने एक चार्ज बॉडी रखा जी और इसको भी मैंने प्लस क्यू ही रखा, छोटा चार्ज रखा प्लस क्यू। यहाँ पे अगर सेंटर पे यहाँ से डिस्टेंस है मान लो, यहाँ से टोटल डिस्टेंस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा, ये पॉजिटिव तो ये भी इसको रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स ये भी रिपेल करेगा, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, बीच में इक्विलिब्रियम हो क्योंकि जाएगा। समझ में आ रहा है बात। यस सर। तो यहाँ पे बीच में इक्विलिब्रियम में है, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, इसको अगर मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, बात समझ में, थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये लगाएगा ज्यादा फोर्स से रिपल्सन करेगा, ये कम फोर्स लगाएगा। तो ये बॉडी जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये धक्का देके इधर भेजेगा, तो ये इधर जब इस बॉडी को, इस क्यू को यहाँ पे आ गया, तो ये इसके नजदीक में हो गया और ये रिपेल कर रहा है, नजदीक में होने पे फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो धक्का देगा इधर से ज्यादा फोर्स से धक्का देगा और ये जो इसको उस तरफ रिपेल करेगा कम फोर्स से, तो ओवरऑल क्या करेगा, ये बॉडी इधर मूव करेगा ना, इधर आएगा और इधर आते 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 यहाँ पे रुकेगा नहीं अब, क्योंकि उसके अंदर वेलोसिटी आ गया, इनर्शिया आ गया, ये यहाँ पे ना रुके यहाँ तक आ जाएगा, ये बीच से आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ आगे तक आएगा, अब ये इसके नजदीक में हो गया, अब ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये जब ज्यादा लगाएगा और ये कम लगाएगा क्योंकि इससे डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फिर ये बॉडी क्या होगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में जैसे मूव करेगा तो फिर ये आते आते यहाँ पे नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर इसके क्लोज में हो गया। इस टाइप से ये ऐसे 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 करता रहेगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना। तो ये फिर से ऐसा चम करने लगा, फिर यहाँ पे हम लोग इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। बात समझ आया, सिंपल है। अब हम लोग देखो कैसे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे प्लस क्यू था, मान के चलो, ध्यान देना, पहले अभी ये यहाँ से यहाँ तक एल दूरी है और यहाँ से यहाँ तक भी एल दूरी है। मैंने इनिशियल में क्या है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब x डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कहाँ कितने डिस्टेंस से, x डिस्टेंस से हो जाएगी अगर वहां से निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक फोर्स क्या हो जाएगा, l प्लस x दूरी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, l माइनस x, क्योंकि यहाँ तक l है, इतनी ही दूरी निकालना, l में से इतना घटा दोगे तो ये आ जाएगा। तो इसके लिए तो ठीक है, हम लोग दो फोर्स हो जाएगा, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए निकाल रहे हैं। तो F बराबर में इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ तक रख दिया हूँ, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस एक्स, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा हो जाएगा L प्लस एक्स। ये मैं F1 मान रहा हूँ, इसके वजह से जो लगाया जा रहा है F1, ध्यान देना, F1 बराबर में क्या आ जाएगा, K Q1 Q2, तो ये चार्ज प्लस क्यू है, मतलब बड़ा क्यू है, एक छोटा क्यू, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या है, L प्लस एक्स, सॉरी L माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। F2 निकालो, इसके वजह से यहाँ पे F2 बराबर के Q अपॉन में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेट फोर्स निकालेंगे, ये जो F2 है उस डायरेक्शन में लगेगा और ये जो F1 है इस डायरेक्शन में, लेकिन ज्यादा कौन सा है, F1 वाला इधर, कोई बॉडी इधर धकेल रहा, कोई बॉडी इधर धकेल रहा। मान लो एक हाथ से मैं ऐसे पुश करूँ, ये हाथ से ऐसे, तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है तो इस तरफ आएगा, मूव करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो हमें नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा में से छोटा को माइनस करना पड़ेगा। तो F नेट बराबर में क्या हो जाएगा, F1 माइनस में F2। F1 की वैल्यू क्या है, ये है, ये हो जाएगा K Q अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस दिस K Q अपॉन में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे K क्या है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के अंदर। हम लोग ये तीनों टर्म देखो, दोनों में कॉमन है तो निकाल सकते हैं। हो जाएगा F नेट बराबर में, मैं K की वैल्यू रख ले रहा हूँ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q और यहाँ पे जाएगा 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपल है, एलसीएम निकाल के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो यही आ जाएगा सिंपल। यस सर। तो मार्कर में दिक्कत हो गई, L प्लस एक्स होल स्क्वायर, L माइनस एक्स
का स्क्वायर इंटू में l प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब इसको एलसीएम निकाल को सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई मान के चलो, ये होगा इसे इसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा l प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। इतना नोट करोगे तो करो, मैं आगे फिर मिटाऊंगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। अब ये ध्यान देना, एफ नेट इसको सॉल्व करो तो इसका फॉर्मूला होता है, एक ध्यान रखना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है इक्वल टू में 4ab, नहीं इक्वल टू सिंपल है, ऐसे हो जाएगा बता। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाला माइनस का ये 4ab आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो सेम बात यहाँ पे आ जाएगा, क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 4lx होगा, यस 4lx। अब यहाँ पर देखो ये दोनों पे स्क्वायर है, सेम पावर रहता है ना, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। एक साथ लिखिए तो हम लोग इसको लिखेंगे l माइनस एक्स इंटू में l प्लस एक्स, इस टोटल का स्क्वायर। देखो दोनों पे सेम पावर था ना, तो दोनों को एक साथ लिख के तब स्क्वायर लिखे। यहाँ पे हो जाएगा क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा 4lx, इसको लिखेंगे l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके पावर हो जाएगा 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो मैंने कंडीशन बता दिया था कि l क्या है, जबरदस्त ग्रेटर देन x है, यहाँ पे l के सामने में x क्या होगा 0, ये वाला एलिमिनेट होगा, ये जाएगा f नेट बराबर में 4q lx अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l की पावर 4, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो एक l से एक l कैंसिल तो 3 होगा, ये हो जाएगा q x अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यू, ठीक है। फिर ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर इसको लिखेंगे f नेट बराबर में k q माइनस ऑफ x अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यू। और फिर हम लोग जानते हैं कि f बराबर में क्या होता है, f नेट बराबर में k इंटू में माइनस एक्स, फिर यहाँ पे जो k है फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, ये माइनस एक्स के बराबर है, माइनस एक्स को छोड़ के जो भी टर्म आएगा वो k के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यू, फिर टाइम पीरियड के लिए 2 पाई रूट m बाय k, और फिर k की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो पेंडुलम और भी बहुत सारे हैं। पेंडुलम प्रॉब्लम में देखो सिंपल क्या है, ध्यान देना इधर, ओ भैया जी, यस सर। देखो ऐसे है, मान के चलो मैंने एक बॉब है ऐसे, यस और यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज को रखा, ठीक है, और इसके साथ में ही एक और मैंने चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज है, और यहीं पे ऐसे क्यू मान के चलो इक्वल ही है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, दोनों पे पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेगा, रिपल करेगा, बात समझ में कि नहीं, तो दोनों रिपेल करेगा तो ऐसे क्या होगा, ऐसे दूर जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, रिपल होगा।
तो जैसे ही तुम इनिशियली यहाँ पे ऐसे छोड़ोगे तो दोनों अपने आप सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे हो जाएगा, तो कितने डिस्टेंस तक या कितने एंगल तक वो सेपरेट होता है वही एंगल फाइंड आउट करना है, या कोई भी टर्म्स बोल दे, समझा ना कि ऐसे जैसे दोनों सेपरेट हुआ ऐसे। तो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम्स दोनों का पोजीशन कैसे हो जाएगा, ऐसे। ये तो मान के हट जाए, ये बॉडी यहाँ पे आ गया और ये बॉडी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये थीटा से आया है, ये भी थीटा से आएगा। दोनों का अगर मास सेम है और दोनों पे फोर्स तो बराबर लगेगा, दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू चार्ज और इसका भी क्यू चार्ज, इसका भी मास m और इसका भी मास m। तो देखो सेम एंगल से क्यों जाएगा अभी बताऊंगा। जैसे कि मान के चलो अगर दोनों पे बराबर फोर्स लग रहा है तो और दोनों का मास बराबर है, फोर्स बराबर है, मास बराबर है, तो दोनों पे एक्सीलरेशन सेम काम करेगा। तो दोनों के लिए डिस्टेंस अगर बात करोगे तो L बराबर क्या आता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, समझ में आ रहा है। u तो 0 था इनिशियल में, तो हाफ AT स्क्वायर दोनों के लिए होगा, इसलिए दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। हम लोग यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इस पेंडुलम का लेंथ हम लोग L मान रहे हैं, इसका भी लेंथ L हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे इस बॉडी का टेंशन इधर होगा, होगा रस्सी में टेंशन इधर होगा। इसका तुम अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, इस टेंशन का दो कंपोनेंट, एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा होगा, देखो ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस टी का दो कंपोनेंट, इधर वाला क्या होगा टी कोस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, इधर क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखोगे और इसका mg किधर होगा, नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा टी कोस थीटा बराबर में mg, ऊपर वाला बराबर में नीचे वाला। अब ये देखो टी साइन थीटा इधर रख रहे हैं, लेकिन ये बॉडी जो यहाँ पे था, यहाँ से जो इधर आया किसके वजह से, दूसरे वाले फोर्स की वजह से। फोर्स ये नहीं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है ना, रिपेल किया, उसके वजह से। ये किधर लगा रहा है, इधर, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बात समझ में आया। तो टी साइन थीटा बराबर में Fe, देखो टी साइन थीटा इधर लग रहा है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला क्या कर रहा है, उस डायरेक्शन में रिपल कर रहा है ऐसे, तो इसके वजह से। तो ये हो जाएगा, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2/1 कर दो, तो 2/1 करोगे, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर में Fe/mg। Fe क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितना होगा हम लोग आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर देखो ये बॉडी यहाँ पे, ये बॉडी यहाँ पर है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस, सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस निकालोगे या ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये और ये दोनों बराबर होगा। ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो ये देखो ये थीटा है, ये L है, तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही। तो P हमें निकालना, तो P बराबर में L साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L साइन थीटा, इसका लेंथ क्या होगा, L साइन थीटा, इसका भी लेंथ क्या होगा, L साइन थीटा। ये दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होगा, 2L साइन थीटा, कितना होगा, 2L साइन थीटा। तो इतना डिस्टेंस 2L साइन थीटा। आप फोर्स निकालोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe बराबर में K Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू भी Q और Q2 की वैल्यू भी Q, तो क्या आएगा Q स्क्वायर अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L साइन थीटा का स्क्वायर। अरे Fe की वैल्यू में क्या करना है, इस पे सिंपल पुट कर देना, बात समझ में आ गया। तो चलो लिख लो। वैसे पेंडुलम वाले और भी प्रॉब्लम है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, 5-10 तो और होंगे, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, चलो बाकी सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है।